आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन आईफोन 12 प्रो वर्सेस आईफोन 14 प्रो का। दोनों ही फ़ोन जब ये लॉन्च हुए थे बहुत ज़्यादा सेल भी हुए थे और बहुत ज़्यादा हाइप में गए थे, लेकिन आज भी इनकी हाइप कम नहीं हुए हैं। आज भी बहुत सारे लोग इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं और आज मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया है। उनकी सारी कन्फ्यूजन आज क्लियर हो जाएंगी कि 2024 में हमें ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या नहीं। इन दोनों ही फ़ोन में कौन सा फ़ोन हमारे लिए ठीक रहेगा, बजट के हिसाब से कितने में ये फ़ोन आज हम परचेज़ करेंगे। तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। शुरुआत करता हूँ मैं इन दोनों ही फ़ोन्स की बॉडी से। दोनों ही फ़ोन्स में आपको गिलास बैक मिल जाता है, फ्रंट में भी गिलास मिल जाता है जो कॉर्निंग मेड गिलास है। साइड्स में स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन्स में सिम कार्ड स्लॉट की बात करूँ, एक नैनो सिम लगा सकते हो और एक ई सिम इंस्टॉल कर सकते हो आप। इन दोनों ही फ़ोन्स में IP68 की रेटिंग मिल जाती है जो कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। 6 मीटर तक पानी के अंदर ले जा सकते हो, अप टू 30 मिनट्स तक। अब डिपेंड करता है अगर आप अंडर वाटर वीडियो ज़्यादा बनाते हो तो कौन सा फ़ोन आपके लिए ठीक रहेगा, जिससे आप आंख बंद करके पानी के अंदर ले जा सकते हो और ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो अपने रिस्क पे। उसकी बात हम आगे करेंगे। वेट की मैं बात करूँ, 189 ग्राम्स का वेट है 12 प्रो का, वही 206 ग्राम्स का वेट है 14 प्रो का। तो वेट में आपको डिफरेंस यहाँ पर नोटिस होगी। जब आप इन दोनों ही फ़ोन्स को हाथ में पकड़ते हो तो दोनों ही फ़ोन्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। हाँ, 12 प्रो थोड़ा सा हल्का महसूस होगा हाथ में, वही 14 प्रो थोड़ा सा भारी आपको लगेगा। अब बात करूँ मैं डिस्प्ले की, दोनों ही फ़ोन्स में आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। 12 प्रो में आपको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाता है, वही 14 प्रो में आपको LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाता है। HDR10 और डॉल्बी विजन का सपोर्ट है दोनों ही फोन्स में। 12 प्रो में आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, वही आपको 14 प्रो में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। ब्राइटनेस की मैं बात करूं, 12 प्रो की नॉर्मल ब्राइटनेस है 800 निट्स और पीक ब्राइटनेस है 1200 निट्स, वही 14 प्रो की जो नॉर्मल ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स और 2000 निट्स है इसकी पीक ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिखेगी। अब बात करता हूँ मैं प्रोटेक्शन की, जो कि आपको डिस्प्ले में मिल जाती है, वो है सेरेमिक शील्ड की, जो कि डिस्प्ले को बहुत ज़्यादा टफर बना देती है और बिल्ड के मामले में इसका डिस्प्ले जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा है इन दोनों ही फ़ोन्स का। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आपको मिल जाता है 14 प्रो में, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इसको बंद ही रखते हैं क्योंकि ये बैटरी जो है कंज्यूम करता है ज़्यादा। और 14 प्रो के बेजल जो है वो बहुत ज़्यादा पतले हैं एज़ कम्पेयर टू 12 प्रो। तो इस हिसाब से जब आप साइड बाई साइड कंपेरिजन करोगे इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले को सामने रखकर, आपको 14 प्रो का जो डिस्प्ले है थोड़ा सा ज़्यादा कूल दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक और फीचर है जो कि है डायनेमिक आइलैंड का, जो कि आपको 12 प्रो में एक नॉच मिल जाता है बड़ा सा, वही आपको 14 प्रो में डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है जो कि डिस्प्ले को बहुत ज़्यादा कूल दिखाता है। वही इसमें आप बहुत ज़्यादा कूल एनिमेशंस कर सकते हो। अब बात करता हूँ मैं इन दोनों ही फोन्स की चिपसेट की। 12 प्रो में आपको A14 बायोनिक चिप मिलती है, वही आपको 14 प्रो में A16 बायोनिक चिप मिलती है। 12 प्रो की चिपसेट 5nm पे बेस्ड है, वही 14 प्रो की चिपसेट 4nm पे बेस्ड है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 14 प्रो में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 12 प्रो। 12 प्रो भी कहीं पीछे नहीं है, बट अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं 14 प्रो में आपको ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मेमोरी की। दोनों ही फ़ोन में आपको 6 GB की रैम मिल जाती है। दोनों ही फ़ोन का बेस वेरिएंट है 128 GB, बट जो टॉप वेरिएंट है दोनों ही फ़ोन्स का वो अलग अलग है। 12 प्रो में आपको 512 GB का वेरिएंट मिलता है, वही आपको 14 प्रो में 1 TB का वेरिएंट मिलता है। तो स्टोरेज में आपको डिफरेंस यहाँ पर मिलेगी। तो बैटरी की बात करूँ मैं, 2815 mAh की बैटरी मिलती है 12 प्रो में, वही 14 प्रो में 3200 mAh की बैटरी मिलती है। अब बैटरी बैकअप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फ़ोन को यूज़ करते हो। अगर हेवी यूज़ करते हो तब एक बैटरी बैकअप मिलेगा, अगर नॉर्मल यूज़ करते हो तब एक बैटरी बैकअप मिलेगा। और आपकी फ़ोन की बैटरी हेल्थ क्या है अगर आप ओल्ड खरीदते हो। अगर नया परचेज़ करते हो तब तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही फ़ोन्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेंगे। 14 प्रो की बात अगर हम करें तो वो स्लाइटली ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू 12 प्रो। फाइनली अब बात करते हैं हम कैमरा की। दोनों ही फ़ोन्स में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 12 प्रो
प्रो के जो मेगा पिक्सल्स हैं वो है 12, 12, 12 तीनों ही, पहला है वाइड, दूसरा है टेलीफोटो, तीसरा है अल्ट्रा वाइड। वही आपको 14 प्रो का जो मेन वाइड लेंस मिलता है वो है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा है टेलीफोटो 12, तीसरा है अल्ट्रा वाइड वो भी है 12 मेगापिक्सल का। फोन से आप 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। 12 प्रो की जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। 14 प्रो की जो कैमरा क्वालिटी है वो 12 प्रो से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 14 प्रो में आपको ज़्यादा अच्छा कैमरा मिलता है एज़ कम्पेयर टू 12 प्रो। और 14 प्रो के कैमरा में आपको कुछ और फीचर्स मिलते हैं जो कि 12 प्रो में नहीं है, जैसे कि सिनेमैटिक मोड, प्रो रेज, एक्शन मोड, ये आपको 12 प्रो में नहीं मिलेंगे। फ्रंट में भी आपको दोनों ही फोन्स में 12 मेगापिक्सल्स के सेल्फी सेंसर्स मिल जाते हैं। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो कंपैरिजन चाहिए तो आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है जहाँ तक आपको चाहिए। अगर आपको डिटेल्ड कंपैरिजन चाहिए कैमरा के रिलेटेड तो यूट्यूब पे आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। प्राइस की मैं बात करूँ, 12 प्रो आपको आज मिलेगा 40K के आसपास अच्छी कंडीशन में, अच्छी बैटरी हालत के साथ, या उससे 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा भी आपको देने पड़ेंगे अगर आप एक इसका टॉप वेरिएंट या 128GB वेरिएंट लेते हो। तो वही मैं बात करूँ 14 प्रो की, तो 14 प्रो आज आपको जो ओल्ड मिलेगा 60K के आसपास आराम से, अच्छी कंडीशन में, अच्छी बैटरी हालत के साथ। इससे नीचे भी आपको मिल सकता है 57 या 58K के आसपास, वो डिपेंड करता है कि फ़ोन की कंडीशन क्या है। तो यही था इन दोनों ही फ़ोन्स का कंपैरिजन। आई होप आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन थी इन दोनों ही फ़ोन्स के रिलेटेड वो क्लियर हो गई होंगी। अब आप अपना जो है परचेज डिसीजन बना सकते हो आराम से। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो देन शो सम लव। हम मिलते हैं किसी और नए से फ्रेश वीडियो को लेकर किसी और नए टॉपिक पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।